लेकिन अगर फॉर द फर्स्ट आप उसको इन्फ्यूरा के जरिए उसका पूरा स्ट्रक्चर बना लें, सही है, फिर आपके पास सिर्फ वेब3 का ही काम रह जाएगा, वो आप फिर एंड में देख लेगा, सही है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, सही, अगर वो हो जाता है आपसे तो वेल एंड गुड, लेकिन उसको रुके नहीं वहां पे, इन्फ्यूरा से आप स्टार्ट उसको कंटिन्यू करें। अच्छा, अच्छा लास्ट हमने कुछ यहाँ पे थे हम, सही है, और हमने ये एप्लीकेशन बना ली थी, फैच कर लिया था डाटा, सही है, और उसके बाद हम थे कॉन्टेक्स्ट पे कि कॉन्टेक्स्ट से हमें स्टेट ड्रॉप करने की। अच्छा, ये हमने लास्ट बना लिया था कि ये हमारे पास पूरी बॉयलर प्लेट बन गई थी, कॉन्टेक्स्ट API की, सही है, इसमें एक्शन है हमारे पास, सही है, एक्शन से हम क्या कर रहे थे, वैल्यू को अपडेट करवा रहे थे, सही है, हमारे पास कुछ केसेस बने हुए थे, मतलब एक ही केस बना हुआ है, उस केस की बेस पे हम उस पर एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, सही है, और हमने इसका ग्लोबल प्रोवाइडर जो था वो कॉल करवा लिया था इंडेक्स की फाइल में, सही है। अच्छा, ऐप वाली फाइल में आए तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सर जूम इन प्लीज कर दीजिएगा। एक सेकेंड, सही है? जी कुछ बेहतर है। थोड़ा सा और करना है। नहीं, थोड़ा सा और करूंगा तो मुझे कोई नहीं देखेगा। थैंक यू। सही है? अच्छा, तो इसको अच्छा, अभी हमने क्या किया है, जो हमने एक स्टेट पास करवाई थी कॉन्टेक्स्ट में कि इनिशियल स्टेट हमारे पास पोस्ट की थी नल, सही है, अब हमने क्या किया यहाँ पे एक यूज स्टोर का हमने कॉल करवाया ग्लोबल स्टेट से, सही है, उसको यूज करते हुए हमने बोला कि यार एक पोस्ट स्टेट की स्टेट है, वो उठा के ले आओ, सही है, उसको जब हम कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है इसकी, नल, एक मिनट, सही है, हमारे पास ये नल वैल्यू आ रही है। अब मुझे इसमें वैल्यू अपडेट करनी है, वैल्यू में कैसे अपडेट करूँगा, हमने इसके लिए एक एक्शन बनाया है, सही, वैल्यू अपडेट करने के लिए, अपडेट पोस्ट का, सही है, अब इसके जरिए हमें इसमें वैल्यू अपडेट करनी है। एक तो ये तरीका है कि इसको मैं एक सिंपल काम करता हूँ, एक इनपुट बनाते हैं, एक काम करते हैं कि इसको हम अलग कंपोनेंट में ले लेते हैं, एक इसको हटाएगा पूरा, मुदस्सिर अब यानी आप थोड़ा सा बताएंगे हम क्या करना चाह रहे हैं, यानी अब अभी एम हम क्या क्या है? करना चाह रहे हैं, एक इनपुट फील्ड बना रहे हैं, सही है, इस हम्म, इनपुट फील्ड के जरिए हम क्या करेंगे कि हम हमारे पास जो स्टेट है, कॉन्टेक्स्ट स्टेट, उसको अपडेट करेंगे, सही है, कि हम चाह रहे हैं इनपुट करें हम, तो इनपुट होने के बाद जो नल वैल्यू थी ना वो ओवरराइड होगी, जो भी इनपुट की वैल्यू उससे अपडेट हो जाए, ठीक, ठीक अगर मैं ठीक। पोस्ट को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि पोस्ट नल है, सही है, अगर पोस्ट में वैल्यू में स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, एक मिनट, हेलो वर्ल्ड मेरे पास आ गया कि हेलो वर्ल्ड वैल्यू आ रही है, सही है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड मैंने वहां पे डिफाइन कर दिया, सही है, सही। लेकिन अब क्या कि कोई यूजर इनपुट कर रहा है,
सही है, उसको डायनेमिकली स्टेट अपडेट करनी है, फिर क्या, क्योंकि हमारा बेसिकली कॉन्टेक्स्ट का यूज ये था कि हम ये जो वैल्यू इस स्टेट में अपडेट हो दूसरे कंपोनेंट में एक्सेसिबल हो। सही है, जी जी। अब हमें उसको परफॉर्म करना है कि वो कैसे होगी। सही है, ये तो अभी आप किसी भी कंपोनेंट में कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर चाइल्ड कंपोनेंट में भी कॉल करूंगा तो ये यहाँ भी अवेलेबल है। सही है, सही है, लेकिन जो मेन जो चीज ये है कि हम इनपुट के तरीके से नहीं, पहले हम इसको उधर भी कॉल करवा लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई ये जो वैल्यू वहां पे आ रही है। एक मिनट, चाइल्ड कंपोनेंट में हम आएंगे और अच्छा डिस्पैच इसमें क्या कर रहा है, डिस्पैच को हम यूज करेंगे अपडेट करवाने के लिए, पहले हम इसको देखते हैं। सही है, मुझे सर ये ग्लोबल स्टेट में यूज स्टोर के नाम से बना हुआ है कोई हमारा हुक है। यस मैं दिखा रहा हूँ। चाइल्ड कंपोनेंट, ग्लोबल स्टेट में तो ये यूज स्टोर मुदस्सिर हमारे भाई पास मौजूद है। थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे। ओके, सही सही है। थोड़ा सा बेसिकली मुझे उसके नहीं दिख पाएगा, मतलब बहुत ज्यादा zoom हो जाएगा ये। बेहतर। ओके अच्छा सही। हाँ अच्छा, हमने क्या किया अभी, चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं। सही, अच्छा यहाँ पे यूज स्टोर हमारे पास मौजूद है जो कि कॉन्टेक्स्ट उसके अच्छा, पास जो भी कॉन्टेक्स्ट से तरह। उठा के वो देता है हमें, जैसे ठीक ठीक। सही है, तो ये इसका भी वर्क चल रहा है। अच्छा तो हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट से भी ये आ गया, एक मिनट। सही है, ये एक चाइल्ड कंपोनेंट का हेलो, ये पेरेंट का है, ये चाइल्ड का। सही है, तो अब हमें क्या करना है, अब इनपुट के जरिए करवाना है, क्योंकि हमारे पास जो एक तो हमारे पास वो कंप्लीट हो गया रूल के, हाँ, जो भी स्टेट है वो दूसरे कंपोनेंट से भी एक्सेसिबल है, तो ये अगर कॉन्टेक्स्ट में स्टेट पड़ेगी। सही है, लेकिन अगर हम स्टेट अपडेट करते हैं तो वो, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अपडेट हो रही है तो वो सबके लिए अपडेट होगी। सही है, अच्छा हाँ पहले इनपुट बनाते हैं। सर ये जो आपने बात की है लास्ट में कॉन्टेक्स्ट एपीआई और ये जो यूज स्टोर हम यूज कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस सर फिर से आप बता दें प्लीज। ये इसी का पार्ट है, बेसिकली यूज स्टोर में हमने क्या किया है, जो भी कुछ इनिशियल स्टेट है वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इसमें से आ रही है। ये सही है, हमने इनिशियल स्टेट बनाई, इनिशियल स्टेट को हमने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखा, और जो क्रिएट हुआ हमारे पास सही ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, सही वो हमने यूज कॉन्टेक्स्ट में रख दिया कि जो भी कोई इनिशियल इसकी वैल्यू होगी, जो भी हमने वैल्यू रखी डिफाइन, वो हम यूज स्टोर के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमने जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था वो हमें उसको यूज कॉन्टेक्स्ट भी करना है। सही, इसका एक हो गया, इसका एक सर्कल चल रहा है कि हाँ भाई ये क्रिएट होगा, उसके बाद इसको यूज भी करना है। अब यूज करने के लिए मैं चाहता तो इसको हटा देता। सही है, मैं ग्लोबल कोई इंपोर्ट करता हूँ, फिर वहां यहाँ पे डिफाइन करता कि यूज कॉन्टेक्स्ट करें। सही है, लेकिन क्या होता है, मुझे हर कंपोनेंट में यूज कॉन्टेक्स्ट पे लिखना पड़ता है, क्योंकि मैं उसको यूज करना चाह रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट को। सही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी एक से एक स्टोर बना दिया और वहां पे बता दिया कि भाई यूज हो रहा है कॉन्टेक्स्ट, तो यूज स्टोर को कॉल करो और उसमें जो भी इनिशियल स्टेट रखी है डिफाइन है वो उसको यूज कर लो। सही है, तो ये अच्छा हम खाते हैं। सर ये चाइल्ड कंपोनेंट में पोस्ट को आपने डी स्ट्रक्चर किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? कैसे, पहले तो हम ऐसे नहीं रखते थे इसको। मैंने डिस्ट्रक्शन नहीं किया, मैं सिर्फ ये ये बता था कि ये जो आपके पास इस कॉन्टेक्स्ट की जो चाइल्ड कंपोनेंट के एक तो एक कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के हम बोलते हैं भाई ग्लोबल स्टेट है। सही, कॉन्टेक्स्ट को छोड़ देते हैं, ग्लोबल स्टेट में जो वैल्यू थी ना वो आपके सारे कंपोनेंट्स में आप अब एक्सेसिबल है। सही है, तो मैंने ऐप डॉट जेएस में भी एक्सेस करके बताया कि भाई ऐप डॉट जेएस में भी एक्सेसिबल है
और वही वैल्यू अगर मैं चाइल्ड के कंपोनेंट में एक्सेस करूँ तो वहां पे भी एक्सेसिबल है, मतलब ये ग्लोबली जितने भी कंपोनेंट्स होंगे जो कि इंडेक्स के अंदर है, सही है, वहां पे मैं इसकी कोई भी जो वैल्यू मैंने डिफाइन की ग्लोबली, सही है, वो एक्सेस कर सकता हूँ। वो एक्सेस करने के साथ मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं किसी एक कंपोनेंट से चेंज करूंगा तो दूसरे कंपोनेंट पे भी वो चेंज होगी, सही है। ठीक है। अभी हमने पहला पार्ट कर लिया कि हम एक्सेस कर रहे हैं, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे, हम जब चेंज करेंगे क्या वो दूसरे कंपोनेंट में चेंज होगी, सही है। ठीक है सर, असल में मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो पोस्ट है हमने कली ब्रैकेट्स में नहीं रखते पहले, जो हम रखते थे, अभी इसको क्यों रख रहे हैं, इसकी वजह? क्योंकि ये यूज टू से आ स्पेस रहा है, के मैंने साथ। स्टेट स्टेट नहीं बनाई है, सही है। मैंने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये आपकी यूज स्टेट है, सही है, ठीक है। ये लोकली है, सही। जबकि ये जो मैं अभी कॉल कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ आपके स्टोर से कॉल, ठीक है। जब स्टोर वहां से से। कॉल कहाँ है, ये आपका ऑब्जेक्ट, सही है। तो जिसकी वजह से हमारा, क्योंकि पैटर्न होता है, सही है, इसको रखा तो मैंने भी स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, सही है। हो सकता है मैं यहाँ पे स्टेट में और वैल्यू डिफाइन करता हूँ, ये सही है, प्रॉप्स कोई चीज जैसे होती है ऐसे? सही है, यस। तो प्रॉप्स नहीं बोलेंगे इसे, सही। प्रॉप तो आपका हाँ ये सही। प्रॉप्स होते हैं कंपोनेंट के जरिए आप पास कर, ठीक सही ठीक। है। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, मैं इसमें चाहूँ तो 30-40 वैल्यू डिफाइन कर दूँ, सही है। ओके तो ओके, आप उसको अच्छा किस यहाँ तरीके से से। करेंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट में ही कॉल करनी पड़ेगी, सही है। ओके थैंक यू। एक काम करता हूँ, एक ही फाइल ऑन करता हूँ, बाकी सही है। तो सही है, अब क्या हो रहा है, मैं कोई भी अगर वैल्यू इनपुट में टाइप कर रहा हूँ, सही है, तो वो मेरे पास स्टेट में अभी अपडेट हो रही है, लेकिन ये लोकली स्टेट में अपडेट हो रही है, सही है। वो कॉन्टेक्स्ट में अपडेट नहीं होगी। कॉन्टेक्स्ट जो है मेरा अभी भी जो वैल्यू है वो वही आ रही है, सही है, हेलो वर्ल्ड, सही। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं अपडेट करूँ, एक मैं बटन बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे किया क्या है, ये हमने हैंडलर बनाया था, मतलब एक्शन बनाया था। उसमें क्या था कि वो अपडेट कर रहा है पोस्ट को, सही है, वो पेलोड लेके आ रहा है और जो भी कोई ऑलरेडी इसकी प्रीडिफाइंड स्टेट है उससे अपडेट कर देता है, सही है। अब मैंने उसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, उसको डिस्पैच करवा दिया। और डिस्पैच में मैंने वैल्यू क्या दी, इनपुट वैल्यू दी, जो कि हमने इनपुट करते हुए जो हमने स्टेट डिफाइन की, सही है। उसका जो फंक्शन का जो मतलब फंक्शन जो कॉल किया मैंने, सबमिट के बटन पर कॉल कर लिया, सही है। सही है, अब मैंने Q3 PIAC लिखा, शुरू में इनिशियल वैल्यू तो इसकी हेलो वर्ल्ड थी, जब मैंने सबमिट किया तो मेरे पास जो ग्लोबल स्टेट थी वो अपडेट हो गई Q3 PIAC से। कोई सवाल यहाँ तक, कोई चीज समझ में नहीं आई हो? सर ये अगर पेलोड का बता देंगे, पेलोड करता क्या है ये हमारे, हम ये खास लफ्ज जो है पेलोड क्यों लिखते हैं? पेलोड बेसिकली आपका जो काम कर रहा है, सही है, वो आपके पास बेसिकली हो क्या रहा है, आप कोई भी यहाँ पे सबसे पहले इसको एक्शन से देखते हैं, सही है। आपके पास एक वैल्यू आई, सही है, आपके फंक्शन है, सही। फंक्शन में एक पैरामीटर है, पैरामीटर में आप यहाँ पे पोस्ट या कुछ भी डिफाइन करते हैं, सही है। क्या कर रहे हैं पेलोड,
पेलोड ये कर रहा है कि आपके जो वैल्यू उसने होल्ड कर ली है, सही है। अब जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू डिस्पैच की थी ना, वो अब पेलोड के पास है। सही है। यहाँ पे हमने जो भी पैरामीटर पास किया वो आपके अपडेट पोस्ट के फंक्शन में गया, सही है। अपडेट पोस्ट के फंक्शन में जाके वो इस केस में बता दिया कि भाई ये केस है और उसका पेलोड ये है, सही। अब आप इसको केस देखते हैं, केस में क्या होगा, सही। यानी केस, मुदस्सर हम यूं कहें उसने एक ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जिसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक टाइप और एक पेलोड। यस, सही है। आपने पहले टाइप चेक की, टाइप मतलब केस, हाँ भाई ये इससे मैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेलिंग ऐड कर दूंगा तो वो केस मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इफ एल्स और ये केस, सही है। वो क्या करते हैं, दोनों मैच करते हैं कि यार ये जो गिवन वैल्यू है और ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यू से ये मैच कर रही। अगर ये मैच करेगी मतलब ये केस मैच कर रहा है, तो ये जो इसकी लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि स्टेट ऑलरेडी जो डिफाइन है उसके साथ जो अब न्यू स्टेट आ रही है उसको वो अपडेट करते हैं, सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको देखिए, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, सही। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो क्या हुआ, पहले जो स्टेट की वैल्यू थी इसकी, सही है, उसके बाद जो पेलोड था उससे अपडेट हो गया, सही। जो हमने पेलोड में पैरामीटर ऑलरेडी पास कर दिया उस फंक्शन के जरिए, Q3 PIIC। तो ये आप इसका ये सिंपल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये अभी हो सकता है डायरेक्ट समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ एप्लीकेशन जब आप इस पर बनाएंगे, सही है, या इसके जब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपने एक्सपेंस ट्रैकर को, वेब की जब हम इसको रिएक्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि और इसके यूजेस क्या है। बेसिकली आप स्टेट्स को ही, ग्लोबल स्टेट्स को ही मैनेज कर रहे होते हैं, सही है। और अगर अभी कोई ये कर रहा है तो ये इसके टास्क परफॉर्म करे, सही है, क्योंकि ये बहुत जरूरी पार्ट है रिएक्ट का। तो ये अभी अगर इसमें कोई आपको सवाल नहीं है तो इसको अभी आप लोग बनाएं। बस स्क्रीन कोड शेयर किया हुआ है मैंने आपसे, मतलब स्क्रीन पे, इसको देखें और इसको बनाने की कोशिश करें। जी, कहाँ पे कोड शेयर किया आपने? स्क्रीन पे शेयर, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अच्छा, बताना, ताकि स्क्रीन पे मैं शेयर। उसका, हाँ, वो कोई फायदा नहीं है ना, कॉपी पेस्ट कर देंगे आप तो उसका क्या फायदा है। नहीं, मैं शायद कहीं और आपने शेयर किए हुए हैं।
कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी मसला हो तो वो बताएं, सही है, क्योंकि ये हमें आज ही इसको कंप्लीट करना है, कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो गया है, सही है। अब ये आपने आज ही इसका टास्क परफॉर्म करना है, सही है। और क्लास में और कोई इशू आ रहा है तो अभी बताएं, ताकि वो सबको सीखने को भी मिले ज़्यादा, सही है, और आपको भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। मुदस्सिर, मैं अभी इसको एक्चुअली कर नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि मैंने एक्सपेंस ट्रैकर का जो है ना काम, उसमें मैंने किया है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को ही इंटीग्रेट। तो वो मेरा ठीक चल रहा है। तो इसलिए, या मैं इसको करूँ, आप चाहते हैं इसको भी कर लूँ? हाँ वो आप दिखाएं, आपने क्या किस लॉजिक से किया है, और स्क्रीन शेयर करें, मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मेरी वो एक ग्लोबल स्टेट है, उसके अंदर ये इनिशियल स्टेट। फिलहाल मैं अभी इसको, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था, मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस दे दी ताकि मुझे यूआई पे नज़र आ जाए। यहाँ पे यूआई पे नज़र आ जाए। तो इसको खैर अभी मैं ब्लॉकचेन से करूँगा। ये मेरा वो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। इसको एक्सपोर्ट कर दिया मैंने उस इनिशियल स्टेट के साथ, जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके सॉरी। अभी मेरे पास एक एक्शन है ऐड ट्रांजैक्शन का, और ये मेरी स्टेट है ट्रांजैक्शंस की। तो सही है, ये तो डिलीट इसको, ट्रांजेक्शन अभी आपने नहीं किया है इसका। नहीं, डिलीट ट्रांजैक्शन मेरा ख्याल है वो सर ने भी कहा था शायद नहीं करेंगे ब्लॉकचेन में, तो मैंने इसलिए वो नहीं ऐड किया कि, अच्छा सही है। हाँ, तो सिर्फ ऐड ही किया है। तो इसको फिर मैं ले गया हूँ इधर। ये मेरा ग्लोबल प्रोवाइडर है जो मुझे यहाँ बनाया था, जो एक्सपोर्ट किया था, ये इसको यहाँ इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे ग्लोबल स्टेट से। तो अब ये जो भी इसके अंदर जितने वो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, उन सबको ये स्टेट अवेलेबल हो जाएगी। सही है। तो ये ओके। अभी यहाँ तक तो चल रहा है, और थोड़ा सा मैंने वॉलेट को कनेक्ट करा लिया था। मेटामास्क कनेक्ट हो जाता है। और खैर अब मैं कुछ थोड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय कर लिया था उसकी, जैसे बस यहाँ तक पहुंचा हूँ अभी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट से कम्युनिकेशन नहीं करा, यानी वो करानी है अभी। यहाँ तक था, ब्लॉकचेन से डेटा उठाना है। और लेकिन ये है कि मेटामास्क कनेक्ट हो गया। यहाँ पे यूज इफेक्ट में मैंने पहले मेटामास्क यानी लोड वेब 3 करा लिया है। तो वो जब हो जाता है, अगर वॉलेट कनेक्टेड हो जाता है, तो फिर मैंने अब ये लोड ब्लॉकचेन डेटा करना है, यहाँ मैं काम कर रहा था। सही। और फिर इधर ही आप इसी लोड ब्लॉकचेन में एक कॉन्ट्रैक्ट भी लोड कर लेंगे, और फिर जो भी ट्रांजेक्शन होगी जी इसी से बिल्कुल, लोड मैं करके यहाँ तक डिस्पैच पहुंचा कर था। देंगे। सही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फो की जो मेरी जेसन है बेसिकली, ये वाली, इसमें दो चीजें हैं मेरे पास, डिप्लॉयड एड्रेस और एबीआई। यही दोनों यस चीजें इस मुझे चाहिए होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट लोड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लोड होगा तो आप फंक्शन के जरिए उसकी ट्रांजेक्शन जी लोड करेंगे बिल्कुल, और उसे अपनी स्टेट में डिस्पैच कर देंगे, और फिर जो मैप हो रही हो एग्जैक्ट, वहीं फिर मैप हो जाएगी, राइट। यही आइडिया है। करूंगा तो पता चलेगा कोई क्या प्रॉब्लम आती है। ये बहरहाल यही आइडिया इसकी यही है। लॉजिक बन रही है, सही, क्योंकि वो इसी फंक्शन में सारा आपका परफॉर्म हो जाएगा। ओके। हम्म, ग्रेट। ठीक है, थैंक यू।
अच्छा, क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, चाहिए तो है मेरे ख्याल से अभी भी सिर्फ 27 लोग हैं। सर असल में वो असाइनमेंट में लगे हुए हैं सारे, तो इस वजह से। अच्छा, हमने एक और असाइनमेंट की बात की थी, टू बी इंक्लूडेड इन ट्रू ब्लू, द ट्रू ब्लू स्टेबल कॉइन का जो हमारा ग्रुप है उसके लिए। इसमें हमने जो है वो एक स्टेबल कॉइन बनाना था, CDBC। उसके लिए कुछ काम हुआ है आप लोगों में से किसी ने किया है कुछ? इट्स एन इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। उसको देखें, वो बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से, तो आई डोंट सी एनी डिफिकल्टी टू क्रिएट दैट थिंग। सर अभी तो इसका थोड़ा काम रहता है, उसके बाद उसको देखेंगे। अगर आप असाइनमेंट को क्रिएट कर देंगे तो हम फिर उस पे इंशाल्लाह काम करते हैं स्टार्ट। पाइथन और भी क्रिएटेड ही है मेरे ख्याल से। मैंने आपका गूगल क्लास में कह रहे हैं? जी सर, उधर भी क्रिएट कर दें तो सब भी कर लेंगे। तो ये ऑफिशियल जो है ना आपकी क्लास का असाइनमेंट नहीं है, दिस इज असाइनमेंट टू इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप जहाँ हमारी वो स्टेबल स्टडी चल रही है। किसी ने भी कोई काम किया इस पे, या अभी भी कुछ प्रोडक्ट प्रोग्रेस की या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताएं। जी कोशिश कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने भी एक्सपेंस ट्रैकर वाला जो रिएक्ट का पार्ट है वो कर लिया है, तो मैं वो शो कराना चाह रही हूँ। ओके, शेयर करें। सही है, यहाँ पे आपने दो केस बता दिए हैं इसके, डिलीट और ऐड। ग्लोबल स्टेट पे जाएं। सही है, नीचे।
सही, अब इसकी स्क्रीन दिखाएं, वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करके। इसको वेब स्क्रीन पे दिखाएं कि एक्शंस परफॉर्म करके इसके जो एक्सपेंस ट्रैकर के हैं। सर ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नहीं। आपने विंडो शेयर की होगी, सिर्फ कोड की स्क्रीन शेयर नहीं की। सर अब नजर आ रही? जी, अब आ रही है। ओके, इसमें मैंने ऐड ट्रांजैक्शन करवाई है एक, बल्कि कैमरा वाली तो दो होगी। यहाँ से ये सर डिलीट भी हो रही है, और अगर मैं इसमें न्यू ट्रांजैक्शन करवाऊंगी ऐड तो ये कर लेगा, और अगर मैं माइनस में करवाऊंगी तो माइनस में कर लेगा। सही, ग्रेट। थैंक यू सर। अच्छा सर, मैंने ये पार्ट किया हुआ है इसमें, तो शेयर। जी, ये सर यहाँ पे बना ग्लोबल स्टेट, तो ये हमारा वेरी जो है ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे जो जो भी जैसे अपडेट होगा यहाँ पे ये रिकॉर्ड करेगा ऑटोमेटिक। सही है। यहाँ से इसमें ऐड हो जाएगी ये, और ये ग्लोबल प्रोवाइडर के जरिए हमने यहाँ पे यहाँ तक पहुँचा दिया, रैप कर दिया हमने यहाँ पे। और नजर आ रही सर स्क्रीन ये? जी आ रही। यहाँ पे हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको स्टेट को अपडेट कर देगा। सही है, ओके। और मैंने भी बनाया है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, तो जिस टाइम अपडेट करते हैं तो वैल्यू नहीं ले रहा। स्क्रीन शेयर करें। इनिशियल स्टेज पे तो ये इसी तरीके से आ रहा है, लेकिन जब मैं कोई भी एंट्री करता हूँ तो वैल्यू डिस्पैच नहीं हो रही आपके पास से। ये डिस्पैच भी हो रही है। अभी ये यहाँ पे NaN आ जाता है, और ये जो ना बैलेंस का भी जो ना प्रॉब्लम कर रहा है। एनएन वैसे इसलिए बाकी आ है, रहा है जब क्योंकि डिलीट आपने जो करें, डिलीट करने प्रॉपर्टी में हो सकता है अमाउंट की वैल्यू आपने एज अ स्ट्रिंग भेज दी हो। सही है, या फिर नहीं, वो मैं उसको चेक, ये एनएन मैं मतलब ये कोड भी नॉट अ चेक नंबर। कर। सही है, यहाँ पे हाँ अगर नहीं, हो वो सकता तो है आपके डिस्क्रिप्शन कैलकुलेशन में चले गई हो। सही है, या फिर न्यूमेरिक वैल्यू में कोई मसला हो। सही है, जिसकी वजह से वो नॉट अ नंबर का एरर दे रहा है। ये वैसे इसका सारा कोड है, चेक कर रहा हूँ। वहां पे कोड आपने देख के अमाउंट को पार्स किया है? अमाउंट की ये शायद पास किया उसको। पार्सेंट होगा वो, ये कोड ट्रांजैक्शन दिखाएं, के आपका अंदर। कोड नहीं दिख रहा है। ये देखो। चले, मैं सर दोबारा चेक कर रहा हूँ। सर इन्होंने शायद वो जो इन वो टेक्स्ट रखा हुआ है, तो वो स्ट्रिंग पास हो रहा है, ये जो हाँ नंबर बिल्कुल। एंटर कर रहा है। नहीं, अब उसको वहां पे मैंने पास console लगा कोड के भी चेक करके करें। देखा।
जो आपका पार्स लोड भी डिस्पैच, किया लेकिन बस। हाँ हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी वाले जा रही हो, आप उसको पहले कंसोल करके देखें, जहाँ पूरे जो फ्लो बंद है ना, वहाँ पे आप कंसोल लगाएं। सही, पहले इनपुट से वैल्यू क्या गई, इनपुट के बाद कैलकुलेशन होने के बाद रिटर्न क्या होगा, क्योंकि जो रिटर्न होगा उसके बाद ये फिर खुद ही मैप में और स्टेट में जा रही, सी मैप होने के बाद। चलें तो इसको वहां मैं पे आप फिर देखेंगे मैं कि क्लास के बाद स्टेट में चेक ही करता वैल्यू गलत जा रही है, जिसकी वजह से कैलकुलेटर गलत हो रही है। सही है, तो वो आप चेक करें कंसोल से। हूँ। ठीक। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो इवेंट को लिसन करेंगे उसमें से हम डाटा कैसे गेट करेंगे, जैसे इवेंट में एक जो हम वैल्यू असेस करना चाह रहे हैं और दूसरा हम जो डाटा हमने लिखा फॉर एग्जांपल जैसे सैलरी है और सैलरी के साथ वैल्यू, तो जब हमें रिटर्न होगी तो उसमें से उसको गेट कैसे करेंगे। आपके पास वेब3 के इवेंट्स, वो इवेंट लिस्ट में मौजूद है, आप उसके जरिए कर सकते हैं। नोड में हमने कोड, इसका कोड लिखा था। सही है, तो उसमें इवेंट्स रीड करने का था आपका, जो भी आपके ब्लॉकचेन के इवेंट्स हैं। सही है, उसका नेम डिफाइन करते हैं और उसको रीड करते हैं। सही है, और जो रीड होता है उसके जरिए फिर आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। जी सर वो तो किया, रिजल्ट आ गया है, लेकिन वो सब जितने भी आपके पास इवेंट है वो सारे आ गए हैं आपके पास। अब जैसे हमने उसमें एपीआई में गेट किया था और उसकी हमने टेबुलर फॉर्म बना दी थी, तो एपीआई को गेट करके हमने उसमें से वो जो जो वैल्यू थी फॉर एग्जांपल ऑथर का नेम और इस तरह की जो वैल्यू थी वो टेबल में शो करवाती थी। तो मैं वो चाह रहा हूँ कि हम इवन जिस तरह ये आप शो करवा रहे थे ऊपर, जब हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो वो ऊपर आ जाती है सैलरी जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इवेंट में वो हमें रिटर्न हो जाएगी और वो हम इस शो करवा देंगे उसमें। मैं इस तरह से सोच रहा हूँ। अगर वैल्यू गेट हो रही है आपके पास, तो अगर वो आपने एरे बनाई है उसकी, तो आप उसको मैप करवा देंगे। सही है, अगर वो सिंगल आपके पास आ रही है तो आप, क्योंकि बेसिकली इवेंट्स आपके पास जो आएंगे वो आपने एरे में स्टोर करना। सही है, उसकी पूरी एरे आ गई, उस एरे को आप मैप करवा देंगे। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्लास में किया था, जो यूज इफेक्ट से हमने मतलब एपीआई फैच की और फिर उसको मैप करवा दिया। सही है, वो मैप हो रहा है, तो वो जितनी इवेंट की लेंथ होगी उसके हिसाब से मैप होता रहेगा। ओके सर, थैंक यू थैंक यू।
सर इसको अलग अलग आप शो करेंगे एप डॉट जेएस को, कुछ डेटा मिस कर रहे हैं हम टाइप करने में। इसको कौन सी स्क्रीन शो करना? एप डॉट जेएस की, एप डॉट जेएस। edf.js। सर वो साइड पे कट रहा है ना, सर नजर नहीं आ रहा। सही है। जी सर।
किसी ने बना लिया ये अभी भी काम कर रहे हैं? वैसे अब तक तो हो जाना चाहिए क्योंकि इतना कुछ बड़ा टास्क तो नहीं था, सिंपल सा टास्क है कि आपने स्टेट बनानी है, ग्लोबल स्टेट, उसमें वैल्यू डिस्पैच कर रहे हैं और फिर उस वापस उसको चेक कर रहे हैं कि अपडेट भी है नहीं। किसी ने किया अभी तक? सर ये एप डॉट जेएस में लाइन नंबर 24 इनपुट वैल्यू वैल्यू वन ऑन चेंज। और ठीक है सर, ठीक।
अरे मेरा वाला भी ठीक हो गया है, दोबारा चेक करवा दूं? स्क्रीन शेयर करें, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ये भी आ गया, ये भी अपडेट हो गया, ये भी अपडेट हो गया। इसको माइनस में है तो बैलेंस से कम हो रहा है, दूसरा भेज। इनका भी परफेक्ट चल रहा है। सही है, बेस्ट। तो फादर माइनस सर को बोलिए दोबारा शेयर करें स्क्रीन। स्क्रीन दोबारा शेयर करेगा। अपने वाले जी जी। जी इरफान चेक करके। नजर आ रही? जी। हाँ इस पे आप दोबारा माइनस कीजिएगा एक मरतबा और। एट यही वाला, इसको दोबारा कर 8 ट्रांजैक्शन कर दें इसी को। एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है ठीक है, ये देख रहा था मैं। ठीक है सर, थैंक यू।
मेरे ख्याल से काफी टाइम लग रहा है अभी तक। कितना हुआ है, हम आगे बढ़े दर्शक भाई? सही सर, आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी इसका क्या वेब थ्री के एक्सपेंस स्ट्रगल करना है या जो नॉर्मल एक्सपेंस स्ट्रगल? रिडक्स करना है आगे, बिकॉज उसके बाद हमें रिडक्स है। रिडक्स तो Q4 में है सर। अरे सॉरी, हमारा रिडक्स टूलकिट तो 4 में रहता है, राइट? सो कॉन्टैक्ट्स एपीआई के थ्रू हमें बेसिकली ये वेब 3 को कनेक्ट करना है। नेक्स्ट तो हम ये करके और फिर ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी कॉन्टैक्ट्स एपीआई। ओके। रिडक्स इज ऑन Q4, सॉरी रिडक्स जो है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो Q4 में। यस। अच्छा, अब आप आगे जो है हमारी इसके बाद 2 और सेशंस हैं मोस्ट प्रोबेबली, और उसके अंदर जो है वो हम एक डैप एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे विद रिएक्ट। सो तकरीबन जो रिएक्ट की जो चीज़ें हैं टिल दी कॉन्टेक्स्ट तक वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, हम एक और काम कर लेंगे। एक्सियोस हमने बता दिया था कि हम किस तरह से जो है वो एसिंग कॉल कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ आवर ऐप, सर्वर साइड कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो एक्सियोस हमने देख लिया था, राइट सर? जी सर, एक्सियोस देख लिया था लास्ट क्लास में। तो वेब 3 कनेक्टिविटी इज वन थिंग, और उसके बाद हम थोड़ा सा यूज वेब 3 को आगे जाके देख लेंगे एक आध क्लास में। और बाकी वेब 3 कैसे कनेक्ट होती है, वेब 3 किस तरह से काम कर रही है, ये हम अभी देख क्लास लेंगे। में ओके, और नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इसको, ठीक है? सही। अच्छा, जैसे वेब थ्री के बारे में आपको पता है कि वेब थ्री बेसिकली हमें क्या एक्सेस देती है कि हम जो भी ईवीएम मशीन्स हैं, तो ईवीएम नेटवर्क, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ईवीएम नेटवर्क भले वो इथेरियम हो, भले वो आपका बाइनेंस हो, मैटिक हो, सही है, पॉलीगॉन हो, मतलब जो भी आपका नेटवर्क है वो ईवीएम को सपोर्ट करता है। तो आप उसमें मेटामास्क में या इस तरह की कोई भी एक्सटेंशन जो कि इंजेक्टेड वेब थ्री प्रोवाइड कर रही है, तो आप इस वेब थ्री के पैकेज से उसको इनेबल कर सकते हैं। तो ये अभी तो इसकी सिंपल सी कमांड है कि npm इंस्टॉल वेब थ्री। तो ये, और मैं इसका लिंक भी आपको चैट में शेयर कर देता हूँ। ओके, सो बेसिकली अभी हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले वेब थ्री को, मतलब इंजेक्टेड वेब थ्री को देखना है कि वो हमें क्या रिटर्न कर रही है, सही है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास डिप्लॉय है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे लोड करेंगे, सही, और उसका कोई भी फंक्शन है तो हम कैसे कॉल करेंगे, सही है। जबकि हमने नोड जेएस में जो हमने देखा था, हमने उस टाइम जो वेब थ्री की थी, उसमें ये था कि हम इन्फ्यूरा का लिंक प्रोवाइड करते थे। इन्फ्यूरा बेसिकली हमें क्या देता था, एक रिमोट नोड की यूआरएल देता था हमें, कि जिसके जरिए हम वेब थ्री को एक्सेस कर सकते थे, सही है। तो वो हमें वेब थ्री लोड करवा देता था। उसके बाद हम उसके कॉन्ट्रैक्ट लोड करते थे, और जो भी हमें ट्रांजेक्शन करनी होती थी तो हमें हार्ड कोडेड एड्रेस प्रोवाइड करने पड़ते थे, तो ये उसकी प्राइवेट की देनी पड़ती है ट्रांजेक्शन साइन करने के लिए, तो ये जो कि सिक्योरिटी वाइज सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इंजेक्टेड वेब थ्री होती है, तो ये हमें ऑलरेडी हमें एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, तो ये, और जो भी हमें ट्रांजेक्शन साइन करनी होती है तो वो मेटामास्क या इस तरह की जो भी एक्सटेंशन है उससे वो ट्रांजेक्शन साइन हो जाती है, सही है। तो सबसे पहले इसको हम वेब थ्री लोड करते हैं, काम करते हैं इस .js npm start। ओके, अच्छा ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन है। सॉरी। अच्छा, सबसे पहले इनको वेब थ्री करते हैं। सो वेब थ्री के जो फंक्शंस हैं बिल्कुल वैसे ही होंगे कि हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट लोड करते हैं वही उसका सिंटैक्स होगा। तो ये ट्रांजेक्शन साइन करना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजेक्शन हम जो क्रिएट करते थे वो एबीआई इनकोड करता था पूरी, सही है। वो फिर डाटा आपका ट्रांजेक्ट होता था। तो यहाँ पे बैकएंड पे तो प्रोसेस वही है, लेकिन जो जो सिंटैक्स है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो
अच्छा सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं। एसिंक फंक्शन बना रहे हैं, सही। एसिंक फंक्शन क्यों? क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं एसिंक्रोनस वर्क कर रहे हैं, सही है। तो एसिंक फंक्शन है जहाँ पर हमारी बैटरी लोड होगी। इफ बैटरी यहाँ पे वैसे जरूरत तो है। सर वेब 3 की इंस्टॉलेशन के लिए वही कमांड है npm install web3। यस, वही कमांड है। मैं इसकी कमांड भी पेश कर देता हूँ। थैंक यू सर। मैंने कमांड भी चैट पे शेयर कर दी। थैंक यू सर। ओके, बैटरी battery not given provider enabled. Yes. console.log. अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, वेब3 इनिशिएट किया, से इनिशिएट करने के बाद वेब3 को हमने इनेबल किया। इनेबल करने के बाद हमने इसको कंसोल कर दिया। तो ये, लेकिन हमें इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं पहले। इस एक्सपोर्ट करने के बाद हम इसके फंक्शन में आते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। import चलिए, जो गिवन प्रोवाइडर ये जो ना फंक्शन है web3 डॉट गिवन प्रोवाइडर। यस, गिवन प्रोवाइडर बेसिकली ये चेक करे कि मतलब प्रोवाइडर कौन है अभी वेब3 का। अगर ब्राउजर में वेब3 का प्रोवाइडर मौजूद है, फॉर एग्जांपल मेटामास्क मौजूद है, सही है, अच्छा, तो उसके बाद क्या करे, इनेबल कर दे, सही है। तो ये लॉजिक चल रही है इसकी। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद इसे, अच्छा ये लोड हो गया हमारे पास। इसको कमेंट कर देते हैं। लोड बैटरी ऑन प्ले। चलो चला के देखते हैं। तो ये वेब3 मेरे पास ऑलरेडी कनेक्ट हो गई है इससे, सही है। अगर मैं इसको कनेक्ट नहीं करता, ठीक है, अभी मेरे पास ये आ रही है कि ये कनेक्टेड है। तो ये अगर वेब3 कनेक्ट हो गई तो ये मुझे पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो ये, हाँ, आपके पास होगा ये कि मेटामास्क पॉपअप होगा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है। तो अभी मेरे पास मेटामास्क सिर्फ ट्रांजेक्शन के पास पॉपअप होता है, बाकी ये खुद ही इसको कनेक्ट कर देता है, सही है। बहरहाल वेब3 लोड हो गई। वेब3 लोड होने का प्रोसेस क्या था, हमने सिर्फ वेब3 इनेबल किया। वेब3 इनेबल प्रोसेस ये चला कि उसने पहले चेक कर लिया था कि भाई आपका इंजेक्टेड वेब3 है, उसने इनेबल किया। इनेबल आप किसी भी नेटवर्क पे, यहाँ पे कोई नेटवर्क की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अगर मैं रिंग के भी से कनेक्ट हूँ तो रिंग के भी की वेब3 मेरे पास लोड हो जाएगी, सही। अगर मैं रॉकस्टैन से कनेक्ट हूँ तो वो रॉकस्टैन के जो भी जो नेटवर्क है उससे कनेक्ट हो जाएगी हमारी वेब3, सही। तो अभी जो रिंग के भी से हमने कनेक्ट किया हुआ है। बहरहाल अब हम क्या करते हैं, इसके अकाउंट चेक करते हैं कि हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो कौन से आ रहे हैं, सही। कौन अकाउंट्स, web3.eth get accounts।
अच्छा वेब जब मैंने अकाउंट्स लोड किया तो मुझे इसमें बता दी कि कौन सा अकाउंट मेरा अभी करंटली कनेक्टेड है, मतलब कौन सा एड्रेस कनेक्टेड है। तो मेरे पास ये एड्रेस आ रहा है, अगर मैं इसको पेस्ट करूँ तो बस यही एड्रेस इसने लोड करके बता दिया कि ये एड्रेस है। सही है। अब यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन साइन करने के लिए प्राइवेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों प्राइवेट की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम जो ट्रांजेक्शन साइन कर रहे हैं वो मेटामास्क से साइन कर रहे हैं, तो वो खुद ही उसको हैंडल करेगा वॉलेट। सही है। पहले हम क्या कर रहे थे कि हमें प्राइवेट की जरूरत थी क्योंकि हम कोई वॉलेट यूज नहीं कर रहे थे और हम मैनुअली ट्रांजेक्शन साइन कर रहे थे बेसिकली। सही है। लेकिन जबकि यहाँ पे हमारे पास वॉलेट मौजूद है जो कि हमें इंजेक्टेड वेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, जो जब हम सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ फंक्शन बताना है कि इस फंक्शन में ट्रांजेक्शन इनिशिएट करनी है। बाकी का जो काम है वो आपका वॉलेट खुद ही हैंडल कर लेगा। ट्रांजेक्शन साइन करना और उसको ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करना सक्सेस होने को। सही है। अच्छा, या तो कोई सवाल किसी का? क्लियर सर। क्लियर। Okay. सर ये आप चेंजेस करते जा रहे हैं, हम हमारे लिए मुश्किल होगी क्या? ऐसा नहीं हो कि हम इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं जो जो आप आज मैं कराएं? एक कोड पुश कर दूंगा, तो ये भी क्लास के एंड में अगर आपका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी लेना। क्योंकि अभी जो अगर इन दी एंड हम देखें तो हम एक एक्सपेंस ट्रैकर की टैब बनाएंगे, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। सही है। तो वहाँ पे आपके कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी इंक्लूडेड है। सही है। आपके वेब3 भी इंक्लूडेड है, और आपकी जो भी मैपिंग और जो भी आपने यूज स्टेट यूज इफेक्ट जो भी सीखा, वो सारी चीजें जो भी आपके अलग अलग पार्ट्स आपने भी सीखे, वो सारे एक ही एप्लीकेशन में आपको मौजूद होंगे। तो वो वहाँ पे आपको और टैली करना आसान होगा कि ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में किससे किससे यूज होता है। सही है। अच्छा, मेरे पास अभी एपीआई मौजूद है और कॉन्ट्रैक्ट लोड कर लेते हैं हम। हम्म, इसका एड्रेस अच्छा, यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और कॉन्ट्रैक्ट एपीआई हमने यहाँ पे वेरिएबल में डिफाइन करके एक्सपोर्ट कर दिए। सही है। अच्छा, सर एबीआई की जेएसएन जेएसएन नहीं फाइल बनाते, मतलब आप जेएस में बना रहे हैं ना? जरूरी नहीं है आप जेसन में बनाए, आप जेएस में बना, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। मैंने यहाँ पे वेरिएबल में डिफाइन कर दिए दोनों एक ही फाइल में रखे, एड्रेस और एबीआई, क्योंकि बेसिकली वो है एरे, तो एरे जेसन है। सही है। तो वो बेस उसको आप वेरिएबल में डिफाइन करना आप चाहें, या फिर आप उसको जेसन में करेंगे, फिर आपको उसको रिक्वायर करके या फिर तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उधर भी आपने वेरिएबल डिफाइन करना है इन दी एंड। तो ये तो मैंने जी यहाँ जी, पे ऑलरेडी वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। सही है। ठीक है तो सर, ये लॉजिक थैंक है। यू। यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, मैंने एक ही लाइन में इसको इंपोर्ट कर लिया क्योंकि एक ही फाइल में मौजूद थे। सर ये जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है, क्या इसे हम रन टाइम पे भी दे सकते हैं? मतलब सर अगर हम अपनी यूआई में कोई इस तरह का वो रख दें और वहां पे क्लिक करके तो एड्रेस बेसिकली वहाँ के। होगा ये कि यहाँ पे पैरामीटर पास हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो ये उसको मैं हटा दूँ अगर, और फिर ये जो पैरामीटर हम अकाउंट सभी कॉन्ट्रैक्ट लोड करेंगे तो वो वहाँ पे पैरामीटर पास हो जाएगा जो लोड ब्लॉकचेन में आपने किया है। तो यहाँ पे कोई इनपुट फील्ड होगी और फिर इसके साथ इस तरीके से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो भी आपने डिफाइन किया वो आप पास कर देंगे। मतलब आप ऑन क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मौजूद है,
तो कॉन्ट्रैक्ट जी। एड्रेस इसमें पास होगा और फिर उसके जरिए लोड कर देगा। सही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा, तो अभी हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट लोड करना है। कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, तो ये हमारे पास लोड हो गया है। मेरे हिसाब से शायद रॉकटन के नेटवर्क पे था, चेक कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास लोड हो गया। सही है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट के मेथड्स भी देख सकते हैं, अगर क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट का देखें, कॉन्ट्रैक्ट एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। सही है। यहाँ पे इवेंट्स एक अलग है। सही है। अब मैं इसके इवेंट्स चेक करना चाहता हूँ, मैं डिस्ट्रक्ट के इवेंट्स देख सकता हूँ। सही है। अगर मुझे इसके मेथड्स देखने, तो मेथड्स का एक ऑब्जेक्ट है। अभी मैं इसके सिर्फ मेथड्स देखना चाहता हूँ, तो मेथड्स कौन से हैं? तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स करूंगा तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट के मेथड्स आ जाएंगे। बेसिकली यहाँ ये भी मैं से आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट आया है मेरे पास, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वेब से लोड हो गया। तो ये अब जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको मैं डिस्ट्रक्ट करके बता रहा हूँ कि उसमें मेथड्स अगर आपने देखे हो कैसे आएंगे। तो ये तो ये पर मेथड्स आ गए इसके बैलेंस के। तो ये गेट हेलो ट्रांजेक्शन और जो भी इसमें फंक्शन बने थे, गेट ट्रांजेक्शन काउंट। सही है। तो ये आ गया। बेसिकली ये अगर आप चेक करेंगे तो ये फंक्शन कहाँ से उठा रहा है, ये एपीआई आपका जो इंटरफेस है यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है। तो ये तो अगर मैं ट्रांजेक्शन काउंट लिखता हूँ, एक मिनट। सही, ट्रांजेक्शन काउंट एक मौजूद है, क्योंकि जो भी इंटरफेस में आपके पास मौजूद है वही उसने मेथड लॉन्च कर दी, बस को वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में ले गया वहाँ पे। That's it. अच्छा, यहाँ तो कोई सवाल? नो सर। सर ये जो डैप यूनिवर्सिटी में हमने किया था, ये मोरलेस वही है या इसमें कुछ डिफरेंस है जो मुझे नजर नहीं आ रहा, जो हमने जिस तरह वहां पे किया था? वही है डैप यूनिवर्सिटी में किया था मतलब? सर, वो Web3 का जो आपने आर्टिकल शेयर किया था ना, उसके थ्रू हमने वो असाइनमेंट की थी। फाद भाई ये वही है सारी चीजें। राइट। मोस्टली उसी प्रोसेस पे ही है। सही है। थोड़ा बहुत सिंटैक्स बदल जाता है, लेकिन जो Web3 के जो अपने बिल्ट इन फंक्शन है वो तो वही चेंज चलेगी, क्योंकि सबसे पहले आपका Web3 लोड होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपके अकाउंट लोड होगा। सही। और उसके बाद आपको जो ट्रांजेक्शन करनी है वो उसी तरीके से ट्रांजेक्शन होगी, लेकिन आप बस सिंटैक्स थोड़ा सा इसलिए बदल गया होगा कि मैंने अपने हिसाब से वेरिएबल डिफाइन किए हैं। सही। अपने कुछ स्टेप्स के हिसाब से चलो। सही। बस वो चीजें चेंज हो जाती है, बाकी तो सब वही रहता है। थैंक यू। ओके, और कोई सवाल? नहीं, प्लीज आगे चलो। ओके, तो यहाँ पे एक इसका मेथड है ट्रांजेक्शन काउंट का। एक ट्रांजेक्शन काउंट, इसको हम एक दफा कॉल करके देख लेते हैं। सही है। कि हमें अगर कोई मेथड कॉल करना हो, मतलब वेब3 का फंक्शन कॉल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल करना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे। और ये क्या हुआ, ऐसे क्या था?
अच्छा, ये बोल रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। और वो ओके, उसके मैंने स्पेलिंग गलत है उसमें, ट्रांजैक्शन स्पेलिंग काउंट के स्पेलिंग गलत है। तो ये ट्रांजेक्शन काउंट मेरे पास आ गया कि ये ट्रांजेक्शन काउंट है। तो अब मैं इस तरीके से अगर मुझे कोई ट्रांजेक्शन साइन करनी है तो मैं ट्रांजेक्शन साइन भी कर सकता हूँ। तो ये एक ट्रांजेक्शन साइन भी कर लेते हैं इसकी। एड ट्रांजेक्शन, ओके। तो इसको पूरा करने कट रहा साइड से पता नहीं चला साइड पे लिखा क्या। तो यहाँ पे एड ट्रांजेक्शन का हम देख लेते हैं। एड ट्रांजेक्शन अच्छा, एड ट्रांजेक्शन में हमारे पास दो पैरामीटर जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो ये पहला है ट्रांजेक्शन डिस्क्रिप्शन, दूसरा है इंटीजर उसका मान। सही है। अच्छा, ट्रांजेक्शन क्योंकि मैं इस बार ये कॉल फंक्शन नहीं है। सही है। कॉल फंक्शन में क्या था, मैंने सिर्फ कॉल लिखा और आगे जो भी ट्रांजेक्शन थी वो, मतलब जो भी कोई फंक्शन था वो कॉल हो गया। सही है। अब यहाँ पे क्या है, मैं ट्रांजेक्शन सेंड कर रहा हूँ। सही, ट्रांजेक्शन सेंड किससे होगी, आपके अकाउंट से होगी। हमारे पास अकाउंट लोड हो चुका है। सही, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डॉट सेंड अकाउंट 0। तो ये मेरे पास मेटामास्क ऑन हो गया। तो अब यहाँ से मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। क्यों मेटामास्क ऑन किया, क्योंकि मैं ट्रांजेक्शन साइन कर रहा हूँ। चाहिए कौन से मेथड में, एड ट्रांजेक्शन के मेथड में, जिसमें अभी मैंने सिर्फ सिंपल हार्ड कोडेड वैल्यूज ट्रांसफर किए ताकि ट्रांजेक्शन हम देख सकें ट्रांजेक्शन कैसे होती है वेब3 में। चाहिए, ओके। चाहिए, ट्रांजेक्शन हो गई है। अब ये मुझे बता रहा है कि ब्लॉक हैश ये है। चाहिए, ट्रांजेक्शन स्टेटस ट्रू आया है, गैस इतनी यूज हुई है, इस अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुई है, ये इवेंट्स कॉल हुए हैं, कोई इवेंट्स नहीं लगा वैसे। बाकी सारी डिटेल बता रहा है। अगर मैं इसकी ट्रांजेक्शन देखूँ, तो ये ट्रांजेक्शन मेरे पास हो चुकी है। यहाँ पे मुझे ट्रांजेक्शन डिटेल बता रहे हैं, ट्रांजेक्शन हैश वहाँ जो भी थी वो उसने बस मुझे कंसोल में बता दी, जो उसका ट्रांजेक्शन रिसीव होती है बेसिकली, जो हमने नोट जेएस में किया था। सर इसमें वैल्यू में 0 इथर आ रहा है, आपने कुछ पास नहीं किया था उसमें? मैंने वैल्यू ट्रांसफर नहीं की थी, मैंने फंक्शन में वैल्यू ट्रांसफर की थी। मैंने पेबल वैल्यू ट्रांसफर नहीं की थी, मतलब जो अमाउंट ट्रांसफर बेसिकली मैंने फंक्शन में जो एक अमाउंट था पैरामीटर वो ट्रांसफर किया। सही है। अब मैंने कुछ फंक्शन थे पेबल जिसमें आपको वैल्यू ट्रांसफर करनी होती है 1 इथर या 0.5 इथर, वो नहीं किया मैंने। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक अमाउंट ऐसी जो भी कोई इनपुट था वो ट्रांसफर किया। तो जैसे आप सेट एज करते हैं, सेट एज में क्या होता है, आप
कोई भी एज बता रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एज में आप कितना ट्रांसफर कर रहे हैं। सर जैसे हम ERC-20 टोकन में टोकन्स ट्रांसफर करते थे। यस, जस्ट लाइक दिस। कोई सवाल यहाँ तक? सर यहाँ पे जीरो अकाउंट क्यों लिया आपने, फ्रॉम जीरो अकाउंट? अच्छा, अगर हम अकाउंट की एरे देखें, ये रही अकाउंट की एरे, तो ये जीरो इंडेक्स पे अकाउंट मौजूद है, सही है। तो मेरे पास जो कनेक्टेड अकाउंट था वो एक ही अकाउंट है, सही है, जो कि जीरो इंडेक्स में मौजूद है। मतलब जीरो मतलब ये कि जो अभी करंटली आपका अकाउंट कनेक्ट है ना इस वेब एप्लीकेशन से, वो जीरो पे आ रहा है, सही है। तो उससे ट्रांसफर करना है तो मैंने इसलिए उसको जीरो से बता दिया। ठीक है सर। सही, कि मैंने उसको बोला कि यार ये अकाउंट्स की एरे में जाओ, इसके जीरो इंडेक्स पे जो अकाउंट आ रहा है वो करो। अगर मैं इसको कंसोल करूं तो हम देख लेते हैं, इसको जीरो कर देते हैं और ठीक है, ये रहा मेरे पास अकाउंट आ गया, सही है। तो वो अब एज ए स्ट्रिंग जा रहा है, वरना वो पहले एज ए एरे था, एरे को मैंने इंडेक्स बताया, उसके बाद वो ट्रांसफर हो गया। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हो रहा है कि कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो भी पर्पस ये है बताने का कि आप ट्रांजेक्शन, दो आपके फंक्शन होते हैं एक होता है कॉल फंक्शन कि आप उसको कॉल करते हैं, दूसरा होता है आप उसमें कोई उसमें वैल्यू ट्रांसफर करते हैं। वैल्यू से मुराद कोई डाटा ट्रांसफर करना बेसिकली, सही है। तो वो कैसे होगा, एक तो हमने कॉल फंक्शन देख लिया, ट्रांजेक्शन काउंट हमारे पास आ गया, सही है, वो उसका एक अपना मेथड था, सही है। और एक ऐड ट्रांजेक्शन, एक उसमें मैंने ट्रांजेक्शन करके देखी कि भाई मेरे पास रिटर्न में रिसीप्ट आ गई, सही है। तो एक जो पूरा आपकी डेप का जो भी पूरा प्रोसेस होता है ना, वो इसी पे होता है कि वेब 3 लोड होती है, कॉन्ट्रैक्ट लोड होता है, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सही है। आपके पास कोई फॉर एग्जांपल मार्केट प्लेस है या कोई कॉम्प्लेक्स डेफी प्रोजेक्ट है आपके पास, सही है, तो उसमें मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट लोड हो रहे हैं, सही है। लेकिन जो ट्रांजेक्शन का प्रोसेस होगा वो यही होगा, सही है। ज्यादा इसमें एक होगा कि आपका पेबल कोई फंक्शन होगा अच्छा, पेबल फंक्शन में अगर मुझे वैल्यू ट्रांसफर करनी होगी तो मैं आपको सिर्फ जो सेंड का ऑब्जेक्ट है वहां पे मैं वैल्यू बता दूंगा, और जो भी कोई वी में मैं उसको वैल्यू डिफाइन कर दूंगा, भाई इतने वी मुझे वैल्यू ट्रांसफर करनी है, तो वो वैल्यू ट्रांसफर कर देगा। अगर डाटा ट्रांसफर करना है तो बस सिंपल मुझे वैल्यू की जरूरत नहीं है लिखने की, और वो डाटा ट्रांसफर करेगा। हम इसके पेबल को भी एक दफा ट्राई कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन वैसे होगी नहीं, लेकिन वो आपको बता देगा कि इतने वी ये ट्रांसफर हो रहा है। एक मिनट, ठीक है। तो इसने बता दिया कि भाई इतने अभी बी बन के इतने इथर बन रहे हैं, तो वो अभी वैल्यू ट्रांसफर हो गई, सही है। अगर मैं इसको वैल्यू हटा दूंगा तो वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। तो ये उस होती है जब आप कोई पेबल फंक्शन पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो डाटा ट्रांसफर होता है वो आपका इसी तरीके से होगा कि जो जितने पैरामीटर्स होंगे उसके फंक्शन के, दो पैरामीटर्स से, तो मैंने दो पैरामीटर बताया, एक था स्ट्रिंग और डिस्क्रिप्शन थी, दूसरे मैंने वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है इंटीजर है, सही है। तो मैंने डिफाइन किया, उसको बोला कि भाई सेंड कर दो ट्रांजेक्शन फ्रॉम अकाउंट जीरो, उसने अकाउंट जीरो से ट्रांजेक्शन सेंड कर दी, सही। कोई सवाल? सर जो एक्सपेंस ट्रैकर है हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें कोई वैल्यू वैल्यू होगी ट्रांजैक्शन, जैसे एक्सपेंस हम कर रहे हैं तो हमारे वॉलेट से माइनस होंगी नहीं, इथर्स। वैल्यू आपने इसमें भेजनी नहीं, क्योंकि अगर आप वो उसको एक्सपेंस ट्रैकर की लॉजिक समझे। लॉजिक क्या, आप अपना जो डेली एक्सपेंस जो भी हुआ उसको ट्रैक कर, ठीक। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ऑलरेडी अपनी इथर ही भेज दें उस कॉन्ट्रैक्ट में। उसका मतलब ये है कि आप उसको सिर्फ डाटा डाटा एंट्री के तौर पर सेव करें, सही। आपने डाटा एंट्री की उसमें, सही। तो एज अ डाटा के तौर पर उसमें ये अमाउंट जाएगा, नॉट एज अ वैल्यू। ओके, ओके ओके सर। क्योंकि अगर आप एज अ वैल्यू भेजेंगे तो वो भी आपका एक्सपेंस आ गया, तो वो आप कैसे ट्रैक करेंगे तो आप उसको डाटा ट्रैक करिए सिर्फ डाटा इनपुट करके। जी सर ठीक है। बाकी हम जो एक्सपेंस ट्रैकर भी बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें यही प्रोसेस यूज होगा, सही है। इसको अभी मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल सिंगल फंक्शन में लिख के बता दिया कि जो ट्रांजेक्शन हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट लोडिंग है वो उस तरीके से हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अब ये हम इसका थोड़ा सेटअप कर लेते हैं वेब फ्री लोड करने का। अच्छा,
अब मैं वेब3 का जो मेरे पास इंस्टेंस आई थी, मैं उसको चाह रहा हूँ कि मैं ग्लोबल स्टेट पे ले जाऊँ। सही है, तो ग्लोबल स्टेट पे लेके जाने के लिए मैं काम करता हूँ। ओके, तो ये वेब3 मेरे पास लोड हो गई है। मेरे पास वेब3 कहाँ से आई है? ये मेरे पास ऐप के कंपोनेंट से आई है वेब3, क्योंकि मैंने इसको पहले स्टेट में इसको डिस्पैच कर दिया, ग्लोबल स्टेट में मेरे पास अब वेब3 का एक्सेस है। सही है, और मैंने इसको ऐप के कंपोनेंट में जो था, मैंने इसको कॉल किया वेब3 को, जो भी हमारे पास ग्लोबल स्टेट में स्टेट बनाई थी हमने। सही है, और ये मेरे पास आ गई यहाँ पे। सही है, ये मेरे पास ऐप के कंपोनेंट में वेब3 लोड हो गई। इस तरीके से मैं चाहूँ तो अकाउंट भी लोड कर सकता हूँ। सही है, और मैं ट्रांजैक्शन काउंट भी इस तरीके से लोड कर सकता हूँ। सही है, तो अब यहाँ पे हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि हम किस तरीके से ग्लोबल स्टेट को यूज करते हुए ट्रांजेक्शन्स को स्टेट में लोड कर रहे हैं। सही है, और जो नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन जो हो रही है उनको हम किस तरीके से डिस्पैच कर रहे हैं। सही है, और हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप बताएं। सही है, इसको मैं रिपॉजिटरी को अपडेट भी उसमें ऐड कर दूंगा, तो इसको भी आप फॉलो कर लेगा। सर एक दफा ये ग्लोबल स्टेट दिखा दें वहाँ पे, उसका जो कंपोनेंट है। तो हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे सर वेब3 हमने किससे कनेक्ट किया है, किसके अंदर सेव किया है? अच्छा, ये वेब3 लोड जो हो रही है वो हो रही है इस फंक्शन से। सही है, वेब3 इनेबल हुई तो मैंने वेब3 डिस्पैच कर दी हमारे जो एक्शन का फंक्शन था उसमें। वो पेलोड आपका जो था उसने आपकी जो स्टेट थी उसको अपडेट कर दिया। सही, अच्छा, जब स्टेट अपडेट हो गई तो मैंने ऐप के कंपोनेंट में उस स्टेट को कॉल करवा लिया कि हाँ भाई ये स्टेट अपडेट हो गई है और ये यहाँ पे आ रहा है। सही है, ये जब आप लोग खुद से करेंगे इसको थोड़ा हैंड्स ऑन, तो फिर ये आपके क्लियर समझ में आएगा कि ये
प्रोसेस चल के सर, वरना ऐसे सिर्फ देखने से या पढ़ने से नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। वो भी आप पहले से भी नहीं होगा, 3-4 एप्लीकेशन कम से कम बनानी होंगी स्टेट कॉन्टेक्स्ट स्टेट को यूज करते हुए, फिर जाके आपको समझ में आना शुरू होगा कि इसका वर्किंग साइकिल क्या है। रिपॉजिटरी का लिंक भी शेयर कर। हाँ इसका इसका अगर एक छोटा सा ग्राफ बन जाता है कि भी हमें पहले कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट से फिर उसको कहाँ पर इसकी एक उसको हेल्प अपडेट डेस्क करना कर है। लेते हैं, सही है, इसकी हाँ, एक हेल्प डेस्क कर लेंगे इस वीक, और मैं ये क्लियर करवा दूंगा। ओके थैंक यू। सर क्लास ऑफ कर दें या अभी? ओके जनाब, सो हमने जो है वो यहाँ पे वेब3 कनेक्टिविटी भी देख ली है और यूज कॉन्टैक्ट्स एपीआई भी देख लिया है, ठीक है। ओवरऑल इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं कि ओवरऑल आपने देख लिया होगा कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट वेब3 की कनेक्टिविटी को किस तरह से करना है और किस तरह से जो है उसको हमें बेसिकली यूज करना है, ठीक है। सो आई होप कि आगे जो है वो हम डैप्स पे काम कर रहे होंगे, और आपके पास इस वक्त 2 डैप्स हैं, ठीक है। एक तो आपके पास ये वाला है एक्सपेंस ट्रैकर जो हमें कंप्लीट करना है एट द एंड ऑफ दिस सेशन ऑब्वियसली, और दूसरा जो है वो हमारा स्टेबल कॉइन है। अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा उससे। But stablecoin is not necessary for this class, but that is something for you कि आप लोग आगे जा सकें नेक्स्ट जो हमारा स्टेबल कोइन का ग्रुप है उसके अंदर, ठीक है। बाकी आपको कोई सवालात हो तो आप देख लें, हमारे पास शायद 2 सेशन और हैं नेक्स्ट, सो होपफुली उसके अंदर हम ये जो डैप तक की चीज़ें हैं वो सारी कवर अप कर चुके होंगे, फिर हम Q4 की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से। और इसके बाद आपके जो है वो अभी कितने क्विज हुए हैं आपके? 1 क्विज हुआ है शायद, सर 2 हुए। 2 हो गए क्विज। सो मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक 3 क्विज हैं, एक रिएक्ट का क्विज होगा और उसके बाद एक फाइनल क्विज हो जाएगा आपका, ठीक है। सर HTML और CSS वाला भी हमारा रहता है अभी। HTML CSS का तो आप कभी भी दे सकते हैं, वो इस तरह से अनाउंस तो नहीं होगा। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ HTML CSS का कि भाई HTML CSS का पहले ही हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो HTML CSS सर मेरा ख्याल है वो अनाउंस्ड नहीं है, या मेरे नॉलेज के मुताबिक वो इंक्लूडेड नहीं है शायद। वो वैसे हमें कहा गया था, इंक्लूडेड नहीं है, बट HTML CSS और Git जो है ये तो आपका लास्ट उसमें हो गया होगा Q2 के सर गिट का हो गया था सर। गिट का हो गया था सर। अच्छा, तो मैं चेक करवा लेता हूँ HTML CSS का, तो वो भी आप लोग दे दें, इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट का होगा, और आई थिंक ये वेब3 और इसका जो है वो एक आपका क्विज होगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि हम इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे, और इसके बाद हम एक ट्रफल से एग्जांपल लेके आपको बता देंगे कि किस तरह से ट्रफल और रिएक्ट को हम कंबाइन करके एक पूरा बूटस्ट्रैप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट ये हुआ कि वो बूटस्ट्रैप हम एटलीस्ट कंप्लीट कर लें, जिसमें ट्रफल, रिएक्ट, इसमें अभी हमने क्या किया है कि एपीआई को कॉपी किया है, और अगर हम ट्रफल के साथ यूज करते हैं तो फिर हमें एपीआई कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हम जो है वो उसकी लोकेशन बता देंगे और वहाँ से जो है वो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट 2 क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ तक पहुँचें, ठीक है जी। बाकी मुदस्सिर थैंक यू वेरी मच, और हम फिर क्लास ऑफ करते हैं। और ये क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी कोई क्वेश्चन है? बस सर मेरा ख्याल है जैसे मुदस्सिर ने भी कहा, एक हेल्प डेस्क रख लेते हैं ताकि जो और क्लैरिटी अब आनी है आप वो आ हेल्प जाएगी, डेस्क हम अपनी प्रैक्टिस भी हेल्प कर डेस्क लेंगे। हाँ हेल्प डेस्क रखें आप, लेकिन आपके पास प्री प्रिपेयर्ड क्वेश्चन होने चाहिए उसके लिए कि आप क्या करवाना चाहते हैं ना। तो वो हेल्प डेस्क का एक कुछ एजेंडा हमारे पास सेट हो जाए कि भाई आपको यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हम देख सकते हैं इसको। लेकिन अगर वो हेल्प डेस्क में मुदस्सिर जो है वो पूरी एप्लीकेशन बना रहे हो तो इट डजंट मेक सेंस, मतलब वो पूरी एप्लीकेशन बनाने का कोई सेंस नहीं है। नहीं सर हम ट्राई करते हैं, फिर जो इश्यूज आए वो ग्रुप में डिस्कस हो आपको जाएंगे। इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसको जरूर डिस्कस करें, ठीक है।
और हेल्थ टेस्ट जो है वो मैं तो चाह रहा था कि आप जो ओपन जैपलिन है, मेरे ख्याल से अभी आप रीड नहीं करें ओपन जैपलिन को। ओपन जैपलिन के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत सारे यूटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो आपको फ़ायदा कर सकते हैं। बट अगेन मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी प्लेट में, तो कोशिश करेंगे इनको ये जो लास्ट 2 वीक हैं उसमें मैक्सिमम आप बेनिफिट ले लें इसका, और कोशिश करें कि ये जो रिएक्ट प्लस वेब3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेब3 की कनेक्टिविटी जब तक नहीं आएगी आपको तब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। तो रिएक्ट, वेब3 विद नॉर्मल HTML CSS और वेब3 विद रिएक्ट, ये 2 चीज़ें जो आप अगर अचीव कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से यू आर प्रीटी मच रेडी फॉर ब्लॉकचेन डेवलपर्स, या इसको कहें कि ब्लॉकचेन फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।